हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आए हैं आपके पास, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चल रहा था। उसी में आज समझेंगे हम क्वाड्रेंट फार्मूला, यानी क्वाड्रेंट में जो हमारे जितने एंगल्स आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेंट्स में रेशियोज़ को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वो सब इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं जिनको बच्चे क्या करते हैं, लर्न करते हैं, रटते हैं, लेकिन रटने से वो याद नहीं होते हैं। अगर उसको एक बार समझ लेंगे सिस्टम से तो सारे एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आए तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और कंटिन्यू समझते रहें। हम आपको पूरा सहयोग देंगे इसको समझाने में और आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Our first topic is quadrant system. First we have to understand the quadrant and the system of quadrant. Let this is the quadrant. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट होता है, एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। लेकिन कोऑर्डिनेट में और ट्रिग्नोमेट्री में इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसको ज्योमेट्री के अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे, और इसमें एंगल्स का कैसे रोल है वो हम इसमें समझ लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। अगर आप देखें तो ये होता है हमारा 0 डिग्री एंगल। इसकी अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री एंगल होता है, ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये कंप्लीट यानी इस पूरी लाइन को अगर हम देखें 180 डिग्री होता है, और सिर्फ इतने से यानी इस पोर्शन को हम देखें 270 डिग्री होता है। और इसके अलावा अगर हम इसको कंप्लीट पूरा राउंड कर दें 360 डिग्री होता है। लेकिन इनका क्या यूज़ है देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए, और यहाँ पे एस, फिर टी, और यहाँ पे सी। बस इसी तरह से जितने भी हमारे रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज़ पढ़ते थे तो वो 6 रेशियोज़ थे। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। बस 1 2 3 4 5 6 6 रेशियोज, इन्हीं को अप्लाई करना है। ए फॉर ऑल, यानी जितने भी रेशियो हैं हमारे पास 6 रेशियो, वो सभी इस क्वाड्रेंट में अगर होंगे 0 to 90 के बीच में अगर होंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ पे लिखा है एस, ए एस टी सी। बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, कोई सेंटेंस नहीं रटना है, बस आपको लर्न करना है ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन, और इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट और साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और साइन का रेसिप्रोकल होगा सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे सब नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं टी, टी फॉर होता है 10, यानी 10 और 10 का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट। इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी बाकी जो 4 रेशियोज बचते हैं, साइन और साइन, कॉस, सेक और कोसेक, वो सब नेगेटिव होंगे। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लिखा था सी, सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जितने 4 रेशियोज बचते हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर 10 और C for 4. Now come to our next topic, ratio interchanging,
यानी रेशियो को हम इंटरचेंज करेंगे, आपस में बदलेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि आप जो सीरीज में लर्न करें वो हमेशा ऐसे लर्न करें, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। इसी सीरीज में इनका इंटरचेंजमेंट भी होता है। साइन कॉस, साइन का कॉस में होता है, टेन का कॉट में होता है, सेक का कॉसेक। मीन्स साइन का जो इंटरचेंज होगा वो कॉस में हो जाएगा और कॉस का इसी तरह से साइन में, यानी साइन को कॉस में चेंज किया जाएगा, कॉस को साइन में चेंज किया जाएगा। उसके बाद टेन को इंटरचेंज किया जाएगा कॉट में और इसका इन्वर्स भी, और कॉट को वापस टेन में करना, यानी टेन जो चेंज होगा वो कॉट में होगा और कॉट जो चेंज होगा वो टेन में चेंज होगा। सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो ये तो हुई हमारी रेशियो की इंटरचेंजिंग। अब ये इंटरचेंजिंग होगी कब, किस कंडीशन में होगी वो समझते हैं हम। आइए देखते हैं। नाउ रेशियो इंटरचेंजिंग हमने देख लिया, अब हमने एक और ऐड कर दिया इसमें, व्हेन रेशियो इंटरचेंज, यानी कि रेशियो कब इंटरचेंज होंगे। उसके लिए आप देख लेते हैं, हमारे पास एक तो आता है 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। अब ये क्या है, ये तो हमने अभी तक बताया नहीं, 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस थीटा। ये रेशियो पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वाड्रेंट पे आते हैं। सपोज वी हैव एन एंगल 90 से कोई ज़्यादा एंगल है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एंगल है 100 डिग्री, 100 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 10। तो इस तरह से ये फॉर्म है। जनरली हम फॉर्म बनाएंगे, जितने भी हमारे पास एंगल्स होंगे उनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो 90 प्लस या माइनस होगी, या तो 90 प्लस होगी या 90 माइनस होगी। उसके बाद दूसरी हो सकती है 180 प्लस या माइनस, या फिर 270 प्लस या माइनस, 360 प्लस और माइनस। यानी ऐसे नहीं कि हम 80 डिग्री प्लस 20 लिख दें, 100 डिग्री को हम 80 प्लस 20 नहीं लिखेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे या तो 180 माइनस 80, तो 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। 80 प्लस 20 नहीं करना है, या फिर हम इसको कर सकते हैं 90 प्लस 10, तो या तो 90, उसके बाद 180, फिर 270 और 360। इस तरह के हम ये फॉर्म जनरेट करेंगे। अब इन फॉर्म को जनरेट करने का बेनिफिट क्या रहेगा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 90 प्लस या माइनस अगर एंगल आता है तब हम चेंज करेंगे साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, जो हमने अभी लिखा था। 10 को कॉट में और कॉट को इन्वर्सली फिर 10 में, और सेक को कोसेक में। ये हम किस कंडीशन में करेंगे, जब हमारे पास एंगल होगा 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। इन केस हमारे पास 180 प्लस या माइनस थीटा का केस बने, इट मीन्स ये दो कंडीशन है। जैसे हम प्लस माइनस लिख रहे हैं तो इट मीन्स इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स है या तो ये एक बार 90 प्लस थीटा हो सकता है, ये 90 माइनस थीटा हो सकता है। ये दो फॉर्म है, जिसको एक ही फॉर्म में लिख के समझा देते हैं। एक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये दो फॉर्म है जिसको एक ही फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का केस आता है 90 प्लस माइनस का, 270 प्लस माइनस का, तब तो हम ये चेंज करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हमारे पास इस तरह का केस आता है 180 प्लस माइनस थीटा का केस बनता है, यानी 180 प्लस थीटा अगर हमारे पास, या फिर 180 माइनस थीटा, अनदर 360 हो, यानी 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा। इस केस में हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारे पास साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, कॉस एज इट इज कॉस में ही रहेगा।
एंड सो ऑन। यानी 6 के 6 रेशियोज जो हमारे हैं साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, उनका चेंजमेंट नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है कोस रहेगा, टेन में ही रहेगा एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास वेन रेशियो इंटरचेंज क्वाड्रेंट के बेस पे जब हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा का केस बनेगा एंड 270 प्लस माइनस थीटा का केस बनेगा। उसी टाइम पे हमको, उसी कंडीशन में हमको साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में चेंज कर देना है। अदरवाइज इन दो कंडीशंस में हम रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, रेशियो का इंटरचेंज होगा ही नहीं, रेशियो एज इट इज़ रहेगा, जो रेशियो होगा वो वही लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए चलना कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब इतना हमने समझ तो लिया, इतनी देर से हम लंबी चौड़ी रामायण आपको सुना रहे थे, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है ये भी तो समझना ज़रूरी है। अब नया हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ये जो हमने समझा इतना देर से समझ रहे थे, इसको अप्लाई कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। फर्स्ट वी हैव 90 प्लस थीटा, वी हैव केस एंड दिस इज साइन। तो जितना हमने समझाया उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आना चाहिए वो होगा, हमने बताया था अगर हमारे पास 90 प्लस माइनस का केस हो एंड 270 प्लस माइनस का केस हो, साइन जो चेंज हो जाएगा वो कॉस में हो जाएगा। साइन तो हो गया चेंज कॉस में। अब उसके बाद जो हमने शुरू में बताया था क्वाड्रेंट का सबसे शुरू में बताया था ASTC, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन वाला पॉजिटिव, टेन वाला पॉजिटिव और कॉस वाला पॉजिटिव। तो अब हमने पहले देखना था कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 प्लस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कि 90 होता है और प्लस थीटा यानी कि 90 में कुछ ऐड हो रहा है। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा की। इट मीन्स अगर 90 से 0.1 भी ऐड हो रहा है तो वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएगा। तो ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन अगर हमारे पास है तो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी साइन था। इस बेस पे देखेंगे ना कि इस पे, तो ये जो हमारा था ये साइन था, साइन का था पूरा, तो ये हो गया पॉजिटिव। यानी यहाँ पे अब हम साइन नेगेटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हमको समझ में आ गया। फर्स्ट तो हमने कॉस में चेंज किया, उसके बाद उसका क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट सेकंड आया। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसकी पॉजिटिव हो गई एंड उसको लिखेंगे फिर थीटा। इस तरह से ये अप्लाई की बात की जाए तो इस तरह से ये अप्लाई होता है। आगे देखते हैं, सपोज इस बार कॉस हो हमारे पास और 90 प्लस थीटा ही है, तब क्या होता है 90 प्लस माइनस थीटा के केस में 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, हमने बताया इंटरचेंज होता है। कॉस इंटरचेंज हो जाएगा साइन में, कॉस चेंज होगा साइन में, समझ लेना ध्यान से, साइन। इसके बाद देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये एंटर कर रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में अभी बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी अदर्स की सबकी नेगेटिव होती है। कॉस की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, इट मीन्स इसमें यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये थीटा। इस तरह से ये वैल्यू कन्वर्ट। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है, लेट्स सपोज हम लेते हैं साइन का ही ले लेते हैं, कॉस साइन 90 का केस है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 एंगल में से कुछ माइनस हो रहा है, सब एंगल माइनस हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स ये 90 से माइनस होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हम 90 एंगल में से कुछ भी माइनस करें तो वो कम हो जाएगा, एंगल 90 से कम हो जाएगा, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 90 माइनस और प्लस के केस में साइन चेंज हो गया, यानी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। फर्स्ट ये है चेंज साइन टू कॉस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यानी इसमें प्लस आ गया कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट एक अलग केस और ले लेते हैं, इस बार 180 का, साइन 180 प्लस थीटा। ये कैसे इंटरचेंज होगा, कैसे यूज होगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड 180 प्लस माइनस के केस में हमने बताया था 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस हो,
उस रेशियो को चेंज नहीं करते हैं, यानी साइन जो जाएगा वो साइन में ही रहेगा, साइन कॉस में इंटरचेंज नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। 180 से सब एंगल ऐड हो रहा है, यानी 180 ये पूरा होता है, और इसमें कुछ ऐड होने के बाद ये जो क्वाड्रेंट आएगा वो 1 2 3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो होता है T फॉर 10, यानी साइन नेगेटिव रहेगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और इस तरह से ये होगी। देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम 180 कर दें इस बार 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इस बार प्लस था और इस टाइम माइनस। अब हम क्या देखते हैं, तो प्लस करते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाते हैं, माइनस करें 180 में से सम एंगल माइनस हुआ है, 180 में से सम एंगल माइनस होने के बाद हम एंटर कर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे। टोटल होता है 180 यहाँ पे होता है, इसमें से कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 माइनस थीटा है तो साइन कॉस में तो चेंज होगा नहीं, वो साइन में ही रहेगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो देखना होगा, बस दो ही चीज़ें देखनी होती है कि रेशियो हमारा चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और ये जो है हमारा साइन है जो कि पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा और थीटा, ये आंसर आ जाएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से साइन कॉस टैन कॉट से सबको अप्लाई इस तरह से ही किया जाएगा, यानी जो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव लिख देंगे, अदरवाइज ये दूसरा होगा। लाइक सपोज अगर हम इसी को कॉस 10 में tan 180 माइनस थीटा यूज करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से समझा था सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद 180 माइनस थीटा का केस है, 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट तो हो गया, 180 माइनस थीटा होता है कि रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, तो ये tan ही रहेगा। और नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये हमको देखना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी tan की नेगेटिव tan थीटा। ठीक है, सारे क्वाड्रेंट में हम इसी तरह से अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं 270 को, if we have 270 plus theta, इस बार हम ले लेते हैं cot, we have cot 270 plus theta। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कंप्लीट होता है 270, यहाँ से देखिए पूरा 270 प्लस थीटा, यानी 270 में सम एंगल ऐड हो रहा है, 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा हमारा, इतना समझिए। अब उसके बाद 270 प्लस का केस बन रहा है, यानी कॉट इंटरचेंज भी होगा, कॉट से मिल जाएगा हमारा 10 में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कि हमको देखना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल, ये कॉट है नेगेटिव होगा, यानी 10 माइनस थीटा इसकी वैल्यू। सेम देख लेते हैं हम 10 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा के केस में क्या होगा, इस बार 270 में से सम एंगल माइनस होगा, यानी कुछ कम होगा, कम होने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो tan पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे देखो tan लिखा है, tan और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। और 270 प्लस माइनस है, 270 माइनस के केस में रेशियो चेंज होगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। थर्ड में था tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि यहाँ tan था तो tan के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव। और 270 माइनस थीटा था, इसलिए इसको हमने रेशियो को चेंज किया कॉट, तो ये हमारा ऐसे सॉल्व। अब देख लेते हैं 360 का केस, एक देखते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा,
कंप्लीट जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, उसमें से थीटा डिग्री हम माइनस कर रहे हैं, यानी 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी पूरा अगर 360 था उसमें से कुछ माइनस किया थोड़ा कम हो गया। तो इसमें आया फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 2 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और कॉस 360 माइनस थीटा का केस है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये कॉस ही है तो ये पॉजिटिव रहेगा और थीटा ये हो गया। देख लेते हैं अनदर, लेट्स सपोज साइन, इस बार साइन को यूज कर लेते हैं सेम माइनस के केस में। ये है साइन 360 माइनस थीटा, सेम अभी बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्लियर है। 360 का माइनस थीटा के साथ में है तो क्या होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, रेशियो तो इंटरचेंज नहीं होगा, यानी एज इट इज साइन ही रहेगा और थीटा हो जाएगा। लेकिन क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो भी देखना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, साइन नहीं, तो ये साइन का नेगेटिव है। इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। अब देख लेते हैं एक पॉजिटिव वाला केस। अगर हमारे पास में है साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कंप्लीट जो एंगल होता है 360 होता है, 360 है, उसमें कुछ भी एंगल सम एंगल ऐड हो रहा है, थीटा सम एंगल ऐड हो रहा है, यानी उसमें जब पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐड करेंगे तो वो एंटर कर जाएगा, वापस आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरा कंप्लीट 360 हुआ, उसमें सम एंगल ऐड किया, वो ज़्यादा हो गया, यानी ज़्यादा होते हुए थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो साइन हो, कॉस हो, टैन, कॉस है, कोसेक कुछ भी हो, पॉजिटिव रहना है, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा ये हमको देखना होगा। 360 प्लस थीटा है तो उस केस में साइन का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा और पॉजिटिव होगा, तो आंसर हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह से हमने एक एक करके सारे क्वाड्रेंट को अप्लाई करके लिख लिया। इसमें कॉट, सेक, कोसेक सबको आप सिस्टमेटिक वे में इसी तरह से अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। बस दो चीज़ों पर फोकस करना है। फर्स्ट हमको ये देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फिर उसके बाद वो रेशियो जो है वो इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा। रेशियो इंटरचेंज होगा तो हमने इसके पीछे बताया था, बहुत ध्यान से समझा होगा आपने, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हम अपना छोटा सा एक नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज इफ द एंगल इज नेगेटिव। अगर हमारे पास में रेशियो का है, रेशियो के साथ में एंगल है, वो एंगल नेगेटिव हो तो हम उसको क्या, उसके साथ में क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल है, इसके साथ में वैल्यूज़ अलग अलग होती है, डिग्री में हो सकती है 120, 150, 360 है, सो सम कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो थीटा साइन अगर माइनस थीटा है तो उस केस में क्या होगा, साइन जो ये थीटा का माइनस का है साइन, वो उसके आगे आ जाएगा साइन के, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखते हैं टेन, कॉस को अभी नहीं करा रहे, टेन को देखते हैं। टेन के केस में भी क्या होगा, साइन बाहर आ जाएगा और जो साइन है हमारा नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा और ये हमारा थीटा हो जाएगा। जिस लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको डिग्री से बताऊँ, सपोज साइन माइनस 120 डिग्री अगर हमारे पास में एंगल है, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे माइनस साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉट। कॉट के केस में भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक को बाद में देखते हैं, कोसेक देखते हैं। कोसेक के केस में भी कोसेक का थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। बस अब देखते हैं ये दो, कॉस और सेक। कॉस के केस में ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, कॉस एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, ये साइन माइनस का कोई इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। सेक में भी ऐसा ही होगा, सेक थीटा। तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है कि अगर हमारे पास में कोई एंगल है रेशियो के साथ में नेगेटिव एंगल, तो उसमें सबका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर कॉस है और सेक है, ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ कॉस और सेक माइंड में रखेंगे। कॉस का एंगल है माइनस में और सेक का एंगल है माइनस में, तो वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे,
वो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा जो 4 रेशियोज बचते हैं वो नेगेटिव के नेगेटिव ही हो जाते हैं। तो आपको माइंड में रखना है कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उनका एंगल नेगेटिव हो, तो कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी जो 4 रेशियो साइन, टेन, कॉट और कोसेक वो नेगेटिव हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जितना भी पढ़ा वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और ना ही ये सिर्फ 10th में बल्कि इससे फर्दर आगे की क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको आज समझ लिया होगा तो 10th में तो इसकी पूरी कंप्लीट की ज़रूरत भी नहीं होती, उसका छोटा सा पार्ट ही 10th में है। लेकिन यही चीज़ आपको 10th के बाद आगे 11th में, 12th में और उसके बाद आगे की जितनी भी आप कंपटीशन में या फिर जितने भी टेक्निकल लाइन में जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, वहाँ पे यूज़ होगा। मैथ स्ट्रीम को जितने भी स्टूडेंट लेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर करें, और हम वीडियो के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।